नहीं काट लागेगी 84 रुपये 40 रुपये काट लागेगी मुझे। अरे काट लागेगी खाली भवानी 40 एक भाई मैंने बोल रखी है इंडिया दौरान जो है ना हाँ कहते हैं वो देखो ने कैसे भी किए 40 हो रही है। अच्छा दो को पटे 11 15 21 50 50 भाई 50। दिल्ली में 2 अनाज मंडियां ऐसी हैं जहां किसान अपनी उपज लेकर जाते हैं और बेचते हैं। एक अनाज मंडी है नरेला में और दूसरी है नजफगढ़ में। नरेला और नजफगढ़ की अनाज मंडियां बहुत पुरानी हैं। दिल्ली के ग्रामीण किसान अपने अपने वाहनों में अनाज भरकर ले जाया करते रहे हैं। पहले किसान अपनी बैलगाड़ियों में अनाज ले जाया करते थे। अब ये किसान अपने ट्रैक्टरों या मिनी ट्रकों में अनाज ले जाते हैं। पहले अनाजों में बहुत विविधता हुआ करती थी। मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर आदि कई सारे दलहन, तीसी, सरसों आदि तेलहन, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, मड़ुआ आदि मोटे अनाज, गेहूं, जौ, धान आदि जैसे अनेकानेक अनाज उपजाते थे किसान। अब दिल्ली के किसान भी कुछ ही किस्म के अनाज पैदा करते हैं। इन अनाजों में प्रमुख हैं धान, गेहूं, सरसों और जौ। नजफगढ़ और नरेला की पुरानी मंडियां छोटी पड़ गई हैं, इसलिए दोनों जगहों पर नई अनाज मंडियां अलग से बनाई गई हैं। इन अनाज मंडियों में शेड हैं कई कुछ पक्के भवन भी हैं। ज़्यादातर खुला प्रांगण हैं जिनमें अनाज को सुखाया जाता है, साफ किया जाता है, फिर उसे बोरियों में भरकर मिलों तक और गोदामों तक पहुंचाया जाता है। हमने पिछले दिनों नरेला की नई और पुरानी अनाज मंडियों का दौरा किया। पुरानी अनाज मंडी रेलवे स्टेशन के एकदम करीब है। इस मंडी में 4 गेट हैं, चारों तरफ आढ़तियों की दुकानें हैं और बीच में आंगन है। इन दुकानों में हर प्रकार के अनाज और पशुओं के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे खल, चोकर, भूसी आदि चीज़ें बिकती हैं। आंगन में अनाजों की सफाई और यहीं उसकी बोली लगाकर खरीद बिक्री भी की जाती है। आढ़तियों को हर काम के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है। कुछ मजदूर दुकानों में नौकर के रूप में काम करते हैं, कुछ मजदूर समूह में काम करते हैं और वे तात्कालिक तौर पर ही किसी आढ़ती का काम करते हैं। हर काम के लिए अलग अलग रेट तय है। एक आढ़ती के मुनीम ने बताया कि अनाज को सुखाने, उसे बोरी में भरने, उसका वजन करने, उसकी सिलाई करने, उसे ट्रक या किसी वाहन में डालने आदि के लिए अलग अलग दर से मजदूरी है। एक बोरी का संपूर्ण काम निपटाने में लगभग 11-12 रुपये का खर्च आता है। मजदूर टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं और कुल मजदूरी में से अपना हिस्सा प्राप्त करते हैं। हमने पुरानी अनाज मंडी में सरसों की सफाई करते मजदूर देखे, जौ की सफाई करते मजदूर देखे, कुछ अन्य अनाजों की लदाई करते भी मजदूर दिखे। वहीं नई अनाज मंडी का नज़ारा एकदम भिन्न था। विशाल प्रांगण में सब जगह खुले में धान का गल्ला ही गल्ला, उसकी सफाई, उसकी पैकिंग, उसका वजन, उसकी लदाई, यह आम दृश्य था। ट्रक पर लदाई के लिए मजदूर अपनी पीठ पर बोरियां लेकर ट्रक में प्रवेश कर रहे थे और दूसरे मजदूर गाड़ियों में उसकी छल्ली बनाकर व्यवस्थित कर रहे थे। वहीं जगह जगह शेडों में गेहूं की उतराई, साफ सफाई, खरीद बिक्री, उसका वजन, उसकी बोरियों में भराई और बोरियों की सिलाई का काम जारी था। अनाज ही अनाज, मजदूर ही मजदूर, गेहूं और धान 2 ही अनाज दिख रहे थे सब जगह। मानो किसानों ने अन्य तरह के अनाज पैदा करना बंद कर दिया हो जैसे। इस मंडी में किसानों मजदूरों की सुविधाओं का खास ख्याल दिखता है। जगह जगह पीने का शीतल जल उपलब्ध है, कैंटीन भी है यहाँ। इनके विश्राम के लिए अलग से छोटे छोटे कई शेड भी बनाए गए हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य पर नज़र रहे, वे दवा ले सकें, इसके लिए इस परिसर में एक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक भी है। एक शौचालय मूत्रालय वाला जन सुविधा केंद्र है, लेकिन यह केंद्र साफ सफाई की ठीक इंतजाम न होने से जगह जगह गंदगी फैली है। सबसे चिंता की बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक के एकदम करीब होने पर इसकी यह दशा है। यह इंतजामी बीमारी का सबब भी तो बनेगी। वैसे पूरा परिसर साफ सुथरा लगता है। हम इस बात की चिंता सता रही है कि यदि जमकर बारिश हो जाए तो अनाज के इस विशाल
भंडार को भीगने से कैसे बचाया जा सकेगा? ऊपर से गल्ला ढक भी दिया जाएगा तो क्या सतह से होकर बहता पानी गल्ले में नहीं घुस जाएगा? जो भी हो, परिसर में इतना सारा अनाज देखकर किसी का भी मन खुश हुए बिना न रह सकेगा। किसान अपना अनाज ट्रैक्टरों की ट्रालियों में भर कर लाते हैं। विशेष किस्म के अनाज की लदाई के लिए विशेष किस्म की ट्रालियां बनी हुई हैं। व्यापारी ट्रकों में खूब भर कर अनाज लाते ले जाते हैं। मुनि, व्यापारी, किसान आदि इस परिसर में अपने अपने वाहनों, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल आते जाते हैं। मंडी की चहल पहल किसी को भी पहली नज़र में आकर्षित करती है। यह नई अनाज मंडी पुरानी अनाज मंडी से बहुत दूर नहीं है और रेलवे लाइन से यह भी थोड़ी ही दूर है। स्टेशन से कुछ ज़्यादा, लेकिन रेलवे लाइन के एकदम करीब।